आपके जीवन में वह कौन से लक्षण हैं जो आपके बुध ग्रह के खराब होने पर आपको प्राप्त होती है? आप बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि कार्य नहीं करती। आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहता। आप पढ़ते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। यह भी बुध के ही खराब होने के कारण है। पूरी वीडियो को देखें, समझें कि बुध के खराब होने से आपके जीवन में कौन सी परेशानियां, कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं का बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। गहराई से चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि हम ज्ञान की उस गहराई को खोजते हैं जिस गहराई तक आपको कोई भी लेकर नहीं जाता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र की उस गहराई को समझ पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हमारी चर्चाएं इसी प्रकार की होती हैं। वर्तमान में हम ग्रहों के उपाय नाम की एक श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग सूर्य, चंद्र, मंगल, इन तीनों ग्रहों पर चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हम पहली बात तो यह समझते हैं कि यदि किसी जातक के पास में कुंडली नहीं है, यानी उसे अपनी जन्म की पूरी डिटेल नहीं पता है, जन्म तारीख, जन्म समय कंफ्यूजन है, तो एक सही कुंडली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं, समस्याओं और बाकी सभी पहलुओं से किस प्रकार वह यह समझ सकता है कि उसके जीवन में एक ग्रह का या एक से अधिक ग्रहों का प्रभाव नगण्य है या अशुभ है। ग्रह कोई भी हो सकता है, तो हम उन ग्रहों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को यहां बताते हैं। तो हमने जो भी चर्चाएं अभी तक की हैं उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है और हमेशा अनुरोध रहता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोज़ आपको समय से प्राप्त हो सके। आज की हमारी चर्चा का विषय है बुध। हम बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। बुध राजकुमार ग्रह है। कुमारों जैसा व्यक्तित्व रखने वाले बुध से प्रभावित होते हैं। बुध का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। बुध बुद्धि का कारक है। यदि आप बुद्धिमान हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि के मालिक हैं, तो इसका कारण बुध हो सकता है। व्यापार का कारक, कार्य व्यवसाय का कारक बुध होता है। वाणी का कारक बुध होता है। वाक शक्ति का कारक बुध होता है। आपके अंदर वाक शक्ति है, आप कहीं पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। अगर बुध आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है, तो आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। लोगों के अंदर खड़े होकर जब आप बात करेंगे, जब आप भाषण देंगे, तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। यह वाणी का चमत्कार आपको बुध देता है। आप एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं। और एक ऐसे सलाहकार की हम बात कर सकते हैं जिसकी बातों को लोग महत्व देते हों, जिसकी बातों को लोग मानते हों। तो यदि आपका बुध आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है, और बहुत अच्छे की जरूरत नहीं है, अच्छे फल दे रहा है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि आप इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी होंगे और आप सफलता के चरम तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। वित्त प्रबंधन में यदि आप कुशल हैं, आपका गणित भी अच्छा है, तो आपका बुद्ध भी अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, याददाश्त में कमजोरी है, पढ़ने लिखने के बाद में आपको कोई बात याद नहीं रहती है, आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वह भी खराब बुद्धि की निशानी है। आपने बहुत कुछ पढ़ा, याद किया, लेकिन आप सब कुछ भूल गए। तो याददाश्त से संबंधित समस्याएं जो होती हैं
वह बुध के कारण होती हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा मान में हानि हो रही है और लगातार हो रही है। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम यहाँ व्यापार की बात भी करते हैं और नौकरियों की बात भी करते हैं। आप वित्त संबंधित कोई भी नौकरी कर रहे हो, बुद्ध से संबंधित किसी भी नौकरी में आप कार्य कर रहे हो, आप मीडिया में हो, आप कम्युनिकेशन में हो, यदि उन क्षेत्रों में आप कार्य करते हुए असफल हो रहे हैं या आपको लगातार बाधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक कारण आपका खराब बुद्ध या कमजोर बुद्ध भी हो सकता है। अब खराब बुद्ध में तो आपको सफलताओं का मुंह देखने को प्राप्त ही नहीं होता है, और कमजोर बुद्ध की बात करते हैं तो आपको लगातार सफलताओं में बाधाएं आती हैं। तो हम खराब और कमजोर दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं समस्याओं को देख सकते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन वहां जाकर आप सब कुछ भूल गए, और जब आपने परीक्षा दी तो आपके अंक भी कम प्राप्त हो रहे हैं। आप कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की। आपने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत के फलस्वरूप जो आपको याद रहना चाहिए था, जो विषय आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए था, वह बस नहीं पा रहा है, वह कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में असफलता प्राप्त हो रही है, बाधाएं लगातार आ रही हैं, या आपका शिक्षा में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने से आपका मन विचलित होता है। आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन विचलित होने लगता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि बुध आपका खराब फल दे रहा है। आपकी वाणी में दोष है, यानी या तो आपकी वाणी ऐसी है कि लोग आपकी वाणी सुनना पसंद नहीं करते। आप कोई बात कहते हैं, लोग आपकी बात मानते नहीं हैं, आपकी बात सुनकर गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपकी बातों से गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। आपकी वाणी में दोष है, आपको हकलाना, तुतलाना, इस प्रकार के दोष आपकी वाणी में आते हैं। या हम जो गूंगे होते हैं उनकी बात भी कर सकते हैं। यह भी बुद्ध के खराब होने की निशानी है, यानी बुद्ध पीड़ित भी होता है। खराब से तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि बुद्ध अशुभ फल ही दे रहा है। बुद्ध यदि पीड़ित है तब भी ऐसी परिस्थितियां जातक के जीवन में आ सकती हैं। आपको वित्त के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है, आपको कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है, यानी कि आपका बुद्ध खराब है। अब यदि आपको रोगों की बात करें, आपको चर्म रोग हो और लगातार चर्म रोग होती हैं, फोड़े फुंसियों की शिकायत होती है, अगर आपके अंदर सेक्सुअल कमजोरी हो जाती है, क्योंकि बुद्ध नपुंसकता का भी एक कारण बन सकता है, तो सेक्सुअली यदि कमजोर होते हैं तब भी बुद्ध एक कारण बनता है। यदि नपुंसकता के शिकार होते तब भी एक बुद्ध कारण बनता है। यदि आपका मन भटकता है, यानी कि हम यहां पर काम वासना की ही बात कर रहे हैं, हालांकि काम वासना के लिए हम शुक्र को देखते हैं, लेकिन यहां पर काम वासना से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो काम से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो गुप्त रोग होते हैं, वह सब बुद्ध के खराब होने के कारण होते हैं। जैसा हमने पूर्व में कहा, पद प्रतिष्ठा मान में यदि हानि हो रही हो तो वह भी बुद्ध के कारण है। साथ ही साथ यदि आप लोगों से इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में संकोच महसूस करते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बात लोगों को सही ढंग से कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो यह बुद्ध के कमजोर होने की निशानी हो सकती है। तो आप अपने जीवन में इन सब बातों को समझिए कि वह कौन से कारण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी बातें आपके जीवन में घटित होती हों, लेकिन इनमें से यदि अधिकतर बातें आपके जीवन में घटित हो रही हों, आपकी पर्सनैलिटी से मैच हो रही हों, आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं दिखाई दे रही हों, तब आप अपने बुद्ध को खराब मान सकते हैं, अशुभ मान सकते हैं, पीड़ित मान सकते हैं। और यह सब जो लक्षण हैं हमने उन लोगों के लिए बताए हैं जिन लोगों के पास में अपनी कुंडली नहीं है या कुंडली की डिटेल नहीं है। कुंडली में भी यदि बुध खराब है, अशुभ है, पीड़ित है, तब भी लक्षण तो यही रहेंगे। लेकिन इन लक्षणों से आप यह समझ सकते हैं कि आपके जीवन में बुध के खराब फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम बुध के बारे में यह चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास में कुंडली है
या हम यूं कह सकते हैं कि कुंडली के अनुसार बुध कहां कहां किस प्रकार की स्थितियों में खराब फल देता है, वह सब हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहां तक की जानकारी यदि आपको लगता है कि उपयोगी है, सटीकता के नजदीक है, गहराई को छूती हुई है और ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और बुद्ध के कारण हुई हैं, यदि आपको इस प्रकार की अनुभूति होती है कि यह जानकारी वाकई सही है, तभी मैं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे आपको आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस समय से प्राप्त होंगे और आपसे कोई भी ज्ञान का वीडियो छूटेगा नहीं। अगले वीडियो में हम बुद्ध की चर्चा जारी रखेंगे और यह जानेंगे कि कुंडली में बुद्ध किन परिस्थितियों में खराब फल देता है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं